बड़ी खबर बांग्लादेश हिंसा के बीच सामने आ रही है। भारत के बीएसएफ जवान का अपहरण हो गया है। बांग्लादेशी गौ तस्करों ने ये अपहरण किया है। नाजरीन, भारत और बांग्लादेश में बाज़ाब्ता जंग छिड़ गई है। बांग्लादेशी आर्मी ने भारतीय फौज की दरअंदाजी की कोशिश नाकाम बना दी है। न सिर्फ इंडियन इन्फिल्ट्रेशन की कोशिश नाकाम बनाई, बल्कि एक भारतीय फौजी को भी हिरासत में ले लिया है। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी के बाद इंडियन फौज न सिर्फ खित्ते में बल्कि पूरी दुनिया में मजाक बन गई है। पहले इंडिया एशिया में पाकिस्तान के अलावा किसी भी दूसरे मुल्क को इस काबिल नहीं समझता था कि उससे बात करे। कभी म्यांमार में सर्जिकल स्ट्राइक की जाती थी तो कभी नेपाल को सरहदी तनाज़े पर तड़ियाँ लगाई जाती थी, कभी मालदीव के साथ छेड़छाड़ की कोशिश होती थी। लेकिन अब सूरत हाल ये है कि बांग्लादेश ने न सिर्फ इंडियन फौजी को गिरफ्तार कर लिया है, बल्कि उन्हें गर्दन से दबोचते हुए 7 सिस्टर्स स्टेट पर कब्जे की तैयारी कर ली है। एक तरफ बांग्लादेश की गयूर अवाम इनकलाब के बाद एक और इनकलाब की तरफ बढ़ रहे हैं और भारत की अपने मुल्क में मुदाखलत के ताबूत में आखिरी कील ठोंकने जा रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत बाज आने को तैयार नहीं है। तालिब इल्म रहनुमा शरीफ उस्मान हादी को कत्ल कराने के बाद भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने एक और नौजवान को कत्ल करने की प्लानिंग कर ली है। इंडियन आर्मी के मेजर की बाकायदा एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है, जिसमें वो बांग्लादेश के एक और नौजवान रहनुमा के कत्ल की न सिर्फ धमकी दे रहे हैं, बल्कि साफ लफ्ज़ों में कह रहे हैं कि इस नौजवान पर भी क्रॉस लग चुका है, बस जल्दी इसकी बारी आने वाली है। भारतीय एजेंसी रा के दहशतगर्द अब बांग्लादेश में किस नौजवान रहनुमा को टारगेट करने जा रहे हैं? वो नौजवान कौन है? क्या भारतीय दहशतगर्द उसे भी बआसानी हिट कर सकेंगे? और बांग्लादेशी इदारों ने क्या मंसूबाबंदी की है? इस सब पर इस वीडियो में आगे चलकर तफसीली डिस्कशन करेंगे। दोस्तों, उस्मान हादी के भाई उमर हादी भी मंजरे आम पर आ गए हैं। ढाका में इज्तिमा से खिताब में उन्होंने हज़ारों तलबा की मौजूदगी में कहा कि उनके भाई के कत्ल का बदला बांग्लादेश से भारत का मुकम्मल इनखिला है। यानी जब तक भारतीय सहूलतकार और हिमायत याफ्ता गिरोह यानी अवामी लीग का बंगाल की सरजमीन से खात्मा नहीं होगा, उस वक्त तक शरीफ उस्मान हादी का मिशन पूरा नहीं होगा। इंडिया के साथ मुमकिना फुल फ्लैज जंग के पेश नज़र बांग्लादेशी ख़वातीन भी किसी से पीछे नहीं हैं। बंगला ख़वातीन का कहना है कि हमें इंडिया का मुकाबला करने के लिए हर घर में हर फर्द को ट्रेनिंग देना होगी, ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो फ़ौज के शाना बिशाना खड़े होकर मादरे वतन का दिफा कर सके। इंडिया के लिए डबल ट्रबल ये है कि एक तरफ उसने पाकिस्तान से सींग फंसा रखे हैं, दूसरी जानिब अब बांग्लादेश का महाज भी गर्म हो गया है, और तीसरी तरफ चीन ने नेपाल तिब्बत सरहद पर फौजी मशकें शुरू कर दी हैं। इन मशकों का मकसद इंडिया को पैगाम देना है कि हम तैयार हैं। अगर उसने रेड लाइन पार की तो फिर चीन भी पीछे नहीं रहेगा। इस सब पर इस वीडियो में तफसीली डिस्कशन करेंगे। आप खोजी टीवी के साथ जुड़े रहें। नाजरीन, इसराइल हर सूरत अगले साल के आगाज़ में ईरान पर यलगार करना चाहता है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ईरान अपनी तैयारी मुकम्मल करे और जंग की सूरत में सियोनी रियासत के लिए किसी किस्म का ख़तरा बने। नेतन्याहू और उनके मशीर 12 रोज़ा जंग में ईरान की सलाहियत देख चुके हैं कि फ़िज़ाई तावन ना होने, इसराइली मिसाइल हमले रोकने के लिए कोई दिफाई निज़ाम ना होने के बावजूद ईरान ने सिर्फ अपने मिसाइलों के बलबूते पर न सिर्फ 12 रोज़ तक इसराइली जारियत और दहशतगर्दी का मुकाबला किया, बल्कि दुश्मन को नाकों चने चबवा दिए। इसराइली खुफिया एजेंसी मोसाद के चीफ डेविड हर्निया, वज़ीर दिफा और वज़ीर आज़म नेतन्याहू के बाद अब इसराइली आर्मी चीफ ने भी ईरान पर हमले की धमकी दे दी है। इसराइली आर्मी चीफ ने एक बार फिर हठधर्मी से बयान दिया कि उनकी फ़ौज किसी भी वक्त अपने दुश्मनों के खिलाफ हमला कर सकती है। आर्मी चीफ अयाल ज़मीर ने हालिया बयान में कहा कि 7 अक्टूबर 2023 को इसराइल की हमास के साथ जंग शुरू हुई, लेकिन बाद में यमन और ईरान समेत दीगर भी इसमें शामिल हो गए। उनका कहना था जहां भी ज़रूरत हो वो हमला करेंगे और इसराइल दुश्मन के खिलाफ कार्रवाई से कभी नहीं हिचकिचाएगा। उन्होंने ईरान पर इल्ज़ाम लगाया कि उसने इसराइल के खिलाफ कुछ लोगों को माली और अस्करी मदद फराहम की और इसराइल को तबाह करने के मंसूबों के पीछे खड़ा रहा। ईरान पर हमले की मंजूरी सदर ट्रंप और नेतन्याहू की मुलाकात पर मुनहसर है। देखना होगा कि ट्रंप नेतन्याहू को हमले के लिए गो हेड देते हैं या मामला फ़िलहाल टल जाता है। नाजरीन, अब बात करते हैं भारत और बांग्लादेश के तनाज़े की। पहले आप इंडियन मेजर समर अब्बास का ये वीडियो क्लिप देखें। हसनत अब्दुल्ला, जिसकी बारी आने वाली है। चढ़ावा तो हो गया, उसका चढ़ावा हो चुका है, अब बस देखना है लकीर कब मारनी है। ऐसे वो मिटाया वो बोलेगा अच्छा काटा मारूंगा, हमारे नाम तो आ गया रैली में। ये देखिए कैसे समर अब्बास इस वीडियो में बांग्लादेश के एक और नौजवान तालिब इल्म रहनुमा
हसनात अब्दुल्ला के कत्ल की धमकियां दे रहा है। खुलम खुला न सिर्फ हसनात अब्दुल्ला को कत्ल करने की धमकी दे रहा है, बल्कि शरीफ उस्मान हादी के कत्ल का भी एतराफ़ कर रहा है कि वो भी रा ने करवाया। हसीना वाजिद के दौर में भारतीय खुफिया एजेंसी रा ने अपना नेटवर्क बांग्लादेश में इतना बढ़ा लिया था और उसके गुंडों की मनमानी इतनी बढ़ गई थी कि जो मर्जी कर सकते थे, उन्हें कोई रोकने वाला नहीं था। लेकिन अब जेन जी के इनकलाब के बाद ऐसा नहीं है और उम्मीद है कि बांग्लादेशी हुकाम हसनात अब्दुल्ला की मुनासिब सिक्योरिटी का बंदोबस्त करेंगे और उनकी नकलो हरकत को महदूद किया जाएगा ताकि शरीफ उस्मान हादी जैसे वाक़यात से बचा जा सके। इस वीडियो के बाद बांग्लादेशी ख़वातीन भी मैदान में आ गई हैं। बांग्लादेश में भारत के खिलाफ कितना गम गुस्सा और इश्तियाल है, वो जानने के लिए आप ये वीडियो देखें। ইন্ডিয়াকে আমাদেরকে মোকাবেলা করার জন্য আমাদেরকে ঘরে ঘরে মা বোন ছেলে মেয়ে নির্বিশেষে ট্রেনিং দিতে হবে, কারণ আমাদেরকে এদেরকে মোকাবেলা করতে হবে। बंगाली ख़वातीन खुलेआम कह रही हैं कि हमें अपने घरों में मौजूद हर फर्द को तरबियत फराहम करना होगी। ये दरअसल भारत के खिलाफ ऐलान जंग है। बांग्लादेशी ख़वातीन का कहना है कि हमने माजी के किरदार नहीं देखे, हमने उस्मान हादी को देखा है। वो एक इनकलाब और इनकलाबी रहनुमा था। अब हमें हादी का ख्वाब पूरा करना है। शरीफ उस्मान हादी शहीद होकर भी भारत और उसके हवारियों के लिए डरावना ख्वाब साबित हुआ है। नाजरीन, अब बात करते हैं इंडियन फौजी की, जिसे बांग्लादेशी बॉर्डर पर गिरफ्तार कर लिया गया है। भारत शुरू दिन से बांग्लादेश के खिलाफ ताकत का मुजाहरा कर रहा है। बांग्लादेश को दबाव में लाने के लिए इंडिया पहले अपने टैंक सरहदी महाज तक ले आया, फिर धमकियां देने का सिलसिला शुरू हुआ, फिर गोदी मीडिया में अपने कारिंदों जैसे कि अर्नब गोस्वामी, पालकी शर्मा, मेजर गोरू आर्या जैसों को ये टास्क दिया गया कि वो जंग का माहौल बनाएं, जिस पर उन्होंने बांग्लादेश को क्रश कर दो, टूट पड़ो, घुस जाओ, हमला कर दो, कब्जा कर लो जैसे नारे और बढ़के मारना शुरू कर दी। अब सूरत हाल ये है कि जैसे ही भारतीय फौज ने अपने पजामे से बाहर निकलने की कोशिश की, मतलब अपने इलाके से बाहर निकलने की कोशिश की, तो बांग्लादेशी फौज ने इंडियन BSF एहलकार को उठा लिया। ये वाकया पेश आया मगरबी बंगाल के कूच बिहार डिस्ट्रिक्ट में। जिस BSF एहलकार को गिरफ्तार किया गया, उससे मुतल्लिक भारतीय फौज ने बताया कि उसका नाम बेद बरकाश है और उसका तल्लुक इंडियन आर्मी की 174 बटालियन से है। बांग्लादेश का इल्ज़ाम है कि ये BSF एहलकार जानबूझकर बांग्लादेश में दाखिल होने की कोशिश कर रहा था, जो बैनुल अक़वामी कवानीन की खुली खिलाफ वर्दी है। अगर कोई आम शहरी, चरवाहा या माहीगीर गलती से सरहद पार कर जाए तो उसके लिए गुंजाइश होती है, लेकिन एक मुसल्लह फोर्स के एहलकार के लिए नहीं। इस इक़दाम के ज़रिए बांग्लादेश ने वाज़ेह पैगाम दिया कि भारत के लिए अब बांग्लादेश में कोई लीवरेज नहीं, बांग्लादेश तैयार है, चौकन्ना है और हर हरकत पर नज़र रखे हुए है। इस सारी सूरत हाल का दिलचस्प पहलू ये है कि इंडियन मीडिया ने अजीत दोवल की हिदायत पर इस खबर को ट्विस्ट कर दिया है। पहले आप इंडियन चैनल पर नशर होने वाली ये खबर देखें। भारतीय मीडिया ने बांग्लादेशी आर्मी को दरमियान से बिल्कुल ही निकाल दिया है। उनका दावा है कि BSF जवान को स्मगलर्स ने उठाया, यानी अगवा किया है। अब ये दावा करके वो खुद अपनी फ़ौज का मज़ीद मजाक बनवा रहे हैं कि ये एक मुल्क की रेगुलर फ़ौज का हाल है, यानी इंडियन आर्मी नहीं, कोई प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हो गए जिन्हें स्मगलर्स अगवा करके ले गए। पिछले दिनों एक और ख़बर सामने आई थी कि इंडियन आर्मी के कर्नल के घर से करोड़ों रुपए रिश्वत के तौर पर लिया गया कैश बरामद हुआ। दरअसल भारतीय फ़ौज, ब्यूरोक्रेसी और सियासतदान सब मिलकर माल बनाने में लगे हुए हैं और यही वजह है कि उनकी फ़ौज का मोरल बहुत डाउन है। इसलिए वो लड़ना ही नहीं चाहते, क्योंकि ना तो उन पर प्रॉपर राशन खर्च होता है, न तनख्वाहों में इजाफा होता है। उल्टा अगर मरते हुए मारे जाएं तो उनके खिलाफ मिसकंडक्ट की इंक्वायरी बिठा दी जाती है। और तो और अगर किसी दूसरे मुल्क की फ़ौज गिरफ्तार कर ले तो उस गिरफ्तारी को तस्लीम करने या मानने की बजाय स्मगलर्स के हाथों गिरफ्तारी जाहिर करते हैं। इन हालात में कोई फ़ौजी क्यों अपनी जान जोखम में डालेगा। नाजरीन, ये सिर्फ एक सरहदी वाक़या नहीं, ये पूरे खित्ते में ताकत के तवाज़न की बदलने की वाज़ेह इलामत है। भारत जो खुद को जनूबी एशिया का बिला शिरकत गैर थानेदार समझता था, आज एक के बाद एक महाज पर दबाव में आ चुका है। पाकिस्तान के बाद अब बांग्लादेश ने भी ये साबित कर दिया कि धौंस धमकी और मीडिया वार से कौमें ज़ेर नहीं होती। बांग्लादेशी फ़ौज ने भारतीय दरअंदाजी नाकाम बनाकर BSF एहलकार को गिरफ्तार करके ये पैगाम दे दिया है कि अब ये नया बांग्लादेश है, जो न सिर्फ बेदार है बल्कि जवाब देना भी जानता है। दूसरी तरफ भारतीय रियासती बयानिया मुकम्मल तौर पर बेनकाब हो चुका है। एक जानिब रॉ के ज़रिए टारगेट किलिंग, तालिब इल्म रहनुमाओं को धमकियाँ, दूसरी जानिब अपने ही फ़ौजी की गिरफ्तारी पर झूठ, तावीलात और मीडिया के ज़रिए हकीकत को स्मगलर्स के खाते में डालने की नाकाम कोशिश। ये सब इस बात का सबूत है कि भारतीय एस्टेब्लिशमेंट अंदर से खोखली हो चुकी है।
फौज का मुराल गिर चुका है और क़यादत सच का सामना करने से हिचकिचा रही है। बांग्लादेश के अवाम, उसके नौजवान, उसकी खवातीन और उसकी फौज सब एक सफ में खड़े हैं। उधर चीन की वार्निंग, इधर पाकिस्तान से पुराना हिसाब और अब बांग्लादेशी महाज। ये सब मिलकर भारत के लिए एक वाज़ेह पैगाम है कि मज़ीद जारियत पूरे खित्ते को उसके खिलाफ खड़ा कर सकती है। अगर भारत ने होश के नाखुन न लिए तो ये तनाज़े महज सरहदों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि इसके सियासी, अस्करी और सफारती नताइज नई दिल्ली के लिए नाकाबिले बर्दाश्त हो सकते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।